हमारे यहाँ जो गाय का मूत और गोबर चम्मच से खा रहा है गाय का, वो कह रहा ना ईवीएम है कि नहीं हो सकता। गाय गिन लिया, सुअर गिन लिया, कुत्ता गिन लिया, ओबीसी को उससे भी गया गुजरा समझते हो क्या? तुम धूर्त हो, तुम बेईमान हो, तुम हरामखोर हो, तुम दूसरों का हक छीनना जानते हो, तुम अंगूठा काटना जानते हो, तुम द्रोणाचार्य की परंपरा के हो। आपका यह जो जनेऊ लीला है, आपका यह जो जनेऊ का खेल है, सबका पर्दाफाश हो जाएगा। और जब उसके माथा पे मूता जाने लगा ना, तब ओबीसी समाज को समझ में आ गया है रोज तुम इसी तरह मूतो। इसी मोहन भागवत का कॉलर पकड़ के हम जाति जनगणना भी करवाएंगे। देश के संसाधन पर जितनी हमारी आबादी है उतनी भागीदारी हम लेके रहेंगे। किसी मोहन भागवत के बाप की औकात नहीं है कि रोक लेगा। दुनिया का सबसे बड़ा टेक्नोक्रेट आज की तारीख में कौन है? मैं मानता हूं एलन मस्क है, जो एक्स ट्विटर का मालिक है। एलन मस्क कहता है कि ट्विटर टेम्पर्ड हो सकता है, लेकिन हमारे यहाँ जो गाय का मूत और गोबर चम्मच से खा रहा है गाय का, वो कह रहा ना ईवीएम है कि नहीं हो सकता। ये तार्किक सवाल सामाजिक आंदोलन के सवाल थे और ये सवाल राजनीतिक सवाल बना। और इसी तरह के सामाजिक आंदोलन, इसी तरह के सेमिनार, इसी तरह की गोष्ठी की वजह से राजनीतिक सवाल बन पाया। गाय गिन लिया, सुअर गिन लिया, कुत्ता गिन लिया, ओबीसी को उससे भी गया गुजरा समझते हो क्या? डर किस बात से लगता है? डर इस बात से लगता है कि तुमने एससी एसटी ओबीसी समाज के थाली का रोटी छीन कर खाया है। डर इस बात से लगता है एससी एसटी ओबीसी समाज का व्यक्ति इतना काबिल है कि तुम्हारे 46 में से 46 का वाइस चांसलर बनेगा, क्योंकि तुमको स्पेस नहीं देना है। तुम धूर्त हो, तुम बेईमान हो, तुम हरामखोर हो, तुम दूसरों का हक छीनना जानते हो, तुम अंगूठा काटना जानते हो, तुम द्रोणाचार्य की परंपरा के हो। तुमको पता है जाति जनगणना हो गई, पता चल जाएगा ना किसके थाली का रोटी कौन खाया है। सवाल पूछा जाने लगेगा ना कि हम वाइस चांसलर क्यों नहीं बन सकते। दलित तो बन जाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, लेकिन क्या इस देश की लगभग 80% आबादी ओबीसी की है। इस 80% आबादी में एक भी ऐसा कोई जज नहीं है जिसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया जा सके। आप हमारी हकमारी करते हैं। आपको पता है कि जाति जनगणना हो गई, आपका यह जो जनेऊ लीला है, आपका यह जो जनेऊ का खेल है, सबका पर्दाफाश हो जाएगा। और एक बात याद रखिएगा, मैं डंके की चोट पर कहता हूं, जिस तरह से ओबीसी समाज का जागरण हो रहा है, जिस तरह से ओबीसी समाज को हिंदू बनाकर ठगा गया था, और जब उसके माथा पे मूता जाने लगा ना, तब ओबीसी समाज को समझ में आ गया है वो कितना हिंदू है। हम तो कहते हैं रोज तुम इसी तरह मूतो, और जितना तुम हमारे माथे पर मूतोगे हमारे समाज की जागृति आएगी। और देखिएगा इसी मोहन भागवत का कॉलर पकड़ के हम जाति जनगणना भी करवाएंगे। जाति जनगणना कराना होगा। जाति जनगणना कोई भीख खैरात हम नहीं मांग रहे हैं। जाति जनगणना हमारा हक है। हम इस देश के नागरिक हैं। हमारे बाप दादा अंग्रेजों की दलाली नहीं करते थे। हमारे बाप दादा ने अपना खून और पसीना बहाया है एससी एसटी ओबीसी समाज के लोगों ने। हम रेल की पटरी बिछा रहे थे, हमने सड़कों में कंकर बिछाया है, हमने इस देश के तमाम बिल्डिंग बनाए हैं। इस देश में एससी एसटी ओबीसी समाज का खून पसीना लगा है। यह देश हमारा है। देश के संसाधन पर जितनी हमारी आबादी है उतनी भागीदारी हम लेके रहेंगे। किसी मोहन भागवत के बाप की औकात नहीं है कि रोक लेगा। इसी के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। क्रांतिकारी जय भीम।